हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, कौन से डायरेक्शन में कौन से की लेवल्स को यूज करके मार्केट क्या पॉसिबल मूव दे सकता है, इसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। देखो, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना और अपने एनालिसिस के बेसिस पे करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था, जो कल का एनालिसिस था, वो मार्केट में कैसे वर्क किया उसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा एक्यूरेसी कितना है, मेरे लेवल्स को मार्केट यूज कैसे करता है, ये भी जानना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है। और अभी तक चैनल पे अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे आपको बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इन सब का डेली एनालिसिस मिलेगा और साथ ही आपको कोई ना कोई एक एजुकेशनल वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। जैसे ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखा है। अभी मैंने फ्री कोर्स लॉन्च किया है प्राइस एक्शन के ऊपर, जिसमें आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन बिल्कुल फ्री में मैंने बताया है। अभी 3 टॉपिक कवर कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। आज अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक टॉपिक कवर किया था, 2 टॉपिक और बचा हुआ है। तो मेक श्योर कि आप जाके उसको देखो, एक बार समझो प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे मार्केट में वर्क करता है। ठीक है। मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है, ये सेकंड पार्ट में मैंने कवर किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी भी लेट नहीं है, आप टाइम पे हो अभी भी। अभी मैंने मुश्किल से 1 मंथ हुआ स्टार्ट किए हुए, आए हुए यहाँ पे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और जिस दिन 10K सब्सक्राइबर हम लोग हिट करेंगे, 24 आवर्स के लिए हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये अपना चैलेंज है अपने तरफ से। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक आपको और मुझे, हम दोनों को उस गोल तक लेके जाएगा। देखते हैं कितना जल्दी, कब तक हम लोग पहुंचते हैं वहां तक। और बात करते हैं सबसे पहले अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। मेरा जो कल का एनालिसिस था वो ये था कि अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मार्केट इस लेवल पे कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर से आपको ये ट्रेंड लाइन को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको सिंपल हम लोग साइड करते हैं। दूसरा था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, इस कंडीशन को भी साइड करते हैं। जो तीसरा कंडीशन था, ठीक है, वो ये था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करके और इस की लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है यहाँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके जाता है, इस ट्रेंड लाइन को टैप करता है और यहाँ से आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, तो आपको ये लेवल मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। इसमें 50% जो था अपना, वो सही नहीं था। इस लेवल को मार्केट टैप नहीं किया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टैप नहीं किया। लेकिन आपको एक फुलफिल होता हुआ नजर आएगा कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये ब्रेक होता हुआ आपके सामने नजर आया। ठीक है। और ब्रेक होके कहाँ गया, तो अपने नेक्स्ट लेवल के पास में, जो कि मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था कि ये लेवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान से देखो, एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके मार्केट अपने आप को रिवर्स कर रहा है। ठीक है। तो ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट की लेवल जो था वो यूज हुआ है मार्केट में। और इसके ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है, बहुत ही अच्छा मूव आपको देखने को मिला है। अगर हम लोग सिंपल बात करें एक स्टैंडर्ड लॉट का, ठीक है, 0.05 लॉट पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपने सेल किया, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन पे भी अगर आपने मान लो सेल किया, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका एस एल रहा अप्रोक्स इसके आसपास, ठीक है, 6600 के आसपास का आपका एस एल बनेगा। तो आपको देखो ये जो लेवल तक का है टारगेट, देखो क्या है, 16,700। ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 1:2.5 के आसपास का आपका रिस्क रिवॉर्ड, 2.3 2.4 ऐसे आपका बन रहा है। और देखो कितना अच्छा मूव मार्केट देके गया है। ठीक है। तो ये था अपना लेवल ऑफ प्रेडिक्शन। ठीक है, अपना जो की लेवल है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, इतना ही ज्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है।
ठीक है। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट से इस ट्रेंड लाइन को टैप करने का, तो देखो मेरे या आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर मार्केट नहीं चलता है, ठीक है। मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपना की लेवल्स है उसको कितना मार्केट यूज कर रहा है, कितना रेस्पेक्ट दे रहा है, कैसे अपने की लेवल्स पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट मूव पॉसिबल है उसके बारे में। जो अगला मूव है वो क्या हो सकता है, तो देखो ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पे अगर इसको 4 आवर पे शिफ्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो 4 आवर ये रहा 2 आवर्स, ठीक है। अभी 2 आवर्स का कैंडल है ये। इसको 30 मिनट पे एक बार चेक करते हैं, उसके बाद 1 आवर पे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब देखो जो अपना पहला कंडीशन है वो ये है सिंपल सा, कि मार्केट इस लेवल से अगर कोई रिजेक्शन शो करता है, ठीक है, अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो मार्केट आपको डाउन साइड के लिए फिर से आपको इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। क्यों आ सकता है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो मार्केट में एक अभी भी देखो ये जो इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है, सबसे बॉटम का कैंडल को ध्यान से देखो, ये एक इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। इनडिसीजन कैंडल है और इसके अपसाइड में ये फिल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और डाउन साइड में देखोगे आप ध्यान से अगर, तो यहाँ पे एक गैप है जो कि अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये देखो मार्केट में आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अगर ये फिल हो गया रहता ना, फिर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत ही यहाँ से अपसाइड के लिए निकलता हुआ नजर आ सकता था, ठीक है। एक चांस था कि मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू एक बुलिश मोमेंटम शो कर सकता था, ठीक है, देयर इज अ चांस। लेकिन यहाँ पे एक जो गैप है ना, ये गैप ये इंडिकेट करता है कि मार्केट दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए वापस जरूर आएगा, ठीक है। तो अगर देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, ये रहा ब्रेकर ब्लॉक, मैं उसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये रहा सिंपल अपने सामने ब्रेकर ब्लॉक, जिसको मार्केट टैप कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब मानते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा अगर ट्रेड प्लेस करते हैं 0.04 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जोन जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा और कम ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो एस एल बनेगा अपना वो ऑलमोस्ट 2777 का बनेगा, ठीक है। और यहाँ से जो रिवॉर्ड आपका बनेगा वो रिवॉर्ड यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए अगर मार्केट करता है, तो देखो यहाँ तक का टारगेट मतलब मार्केट देखने को दे सकता है आपको, ठीक है, यहाँ के लिए अप्रोच कर सकता है। और फर्दर देखो ये है कि मार्केट जैसे जैसे डाउन साइड के लिए आएगा, ये आप अपना एसएल को ट्रेल करते जाना, ट्रेल करते जाना, ट्रेल करते जाना, ठीक है। इसको बिल्कुल रिस्क फ्री कर सकते हो, ठीक है। ये एक सिचुएशन है जो कि यहाँ पे कंसीडर करके हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा अपने पास सिंपल सा, इसको अभी साइड करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये एक समझाने के लिए था बस, क्योंकि ये जो है अभी ब्रेकर ब्लॉक को जस्ट टैप करके ध्यान से देखो कितना एक्यूरेटली मार्केट फॉलो कर रहा है, जस्ट इसको टैप करके यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो पहला कंडीशन अपना ये रहा कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता है, तो आपको ये लेवल पे फिर से ये जो गैप है उसको फिल करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। और डाउन साइड का भी लेवल एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके डाउन में और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको भी मार्क कर लेंगे हम लोग साथ में, कि अगर फर्दर मार्केट उसके नीचे अप्रोच करता है तो कौन सा लेवल जो है अपने पास इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ठीक है, मैं कोई लेवल मार्क नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मैं बोले तो ब्लैक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल सा, कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा आएगा अगर डाउन साइड के लिए, तो आपको ये लेवल दिखा सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि मार्केट दोबारा से इस जोन में आके और आपको रिजेक्शन लेके और अपसाइड के लिए मूव देता हुआ दिख सकता है, ठीक है। देखो अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो आपको ये जो गैप है, ठीक है, एक तो ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, और मार्केट थोड़ा सा अगर सेलर्स को ट्रैप करना चाहे, तो इस लेवल को टैप करके फिर यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना, अगर इस लेवल पे देखो अगर यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ट्रैप करना चाहे, तो इस लेवल को टैप करके उसके बाद अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर आपको एक बहुत अच्छा मूव अपसाइड के लिए यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा सेकंड जो है वो एनालिसिस और सेकंड कंडीशन।
और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग फर्दर और यूज करेंगे मार्केट में, ठीक है। इसको ड्रॉ करके रखना, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से तो फिर अपसाइड के लिए भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा मूव, ठीक है। काफी अपसाइड के लिए भी मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो आप सिंपल इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना और इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रख के ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कैसे किया था, ठीक है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं एक बार। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि मैं लेवल्स कैसे ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करता हूँ, ये आप सीखो, ठीक है। एनालिसिस तो फिर भी आप देख लोगे, कहीं से किसी का भी देख लोगे, ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप यहाँ से कुछ नॉलेज लेके जाओ, क्या लेके जा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है ना, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, और ये जो रेड कैंडल है बिल्कुल सेम है। मैं उसको एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसके मैंने टॉप वीक को कंसीडर किया है, उसको मैंने पहला अपना टच पॉइंट क्रिएट किया है। और दूसरा जो है ये कैंडल, ठीक है, ये दोनों जो कैंडल है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ध्यान से देखना आप तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल सेम है। मैंने दोनों के टॉप वीक को कनेक्ट किया है साथ में, और ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो फर्दर मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी सपोर्ट लेता हुआ, सॉरी रेसिस्टेंस लेता हुआ आपको नजर आ सकता है। इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फर्दर हम लोग एक्सटेंड करके आगे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये भी रहेगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइडवेज मूवमेंट देता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखो, मार्केट ऑलरेडी एक बहुत ही शार्प फॉल में है बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेंज में आपको अगर मार्केट अपसाइड के लिए भी ब्रेकआउट देगा तो आपको एक रेंज बाउंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो भी देखो, ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे जो भी मूव होगा वो काफी अच्छा खासा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई मूव होगा। तो इसके बीच में भी जो भी रेंज बाउंड भी मूव होगा वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो अपना नेक्स्ट एनालिसिस और नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। तो देखो, इसके नीचे मेरा अभी फिलहाल के लिए कोई व्यू नहीं है, ठीक है, कि इसके नीचे मार्केट बहुत ही नीचे चला गया, ये कोई व्यू नहीं है, ठीक है। फर्दर अभी के लिए तो नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अभी देखो सिंपल अपने लेवल को बहुत अच्छे से मार्केट यूज कर रहा है। तो जैसे ट्रेड यहाँ पे प्लान किया, ये रहा एसएल, और यहाँ से हम लोग सिंपल एसएल ट्रेल करके, ठीक है, यहाँ से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं चाहे तो। कैसे लेवल को यूज करता है ये आपको नजर आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके नीचे मेरा कोई भी एनालिसिस नहीं है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर वो कल के एनालिसिस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए मेरा डाउन साइड का कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। और ये सिंपल मैंने दो कंडीशन आपके सामने डिस्कस किया है। और देखो, अगर इन केस एक और कंडीशन हम लोग बात कर लेते हैं, इन केस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगा। फिर हम लोग सिंपल वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन को टैप करके रिजेक्शन का। अगर ट्रेंड लाइन को टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, उसके बाद आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। एक ये जो कंडीशन है ये भी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा जैसे आपके रिगार्डिंग या फिर आपके हिसाब से मार्केट मूव करे। और देखो, अगर मान लो कि फिर से एक और कंडीशन है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप नहीं करता है इन केस, ठीक है, फिर से एक ये कंडीशन को भी हम लोग लेके चलेंगे। इन केस अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप नहीं करता है और उससे पहले अगर इस जोन को टैप करता है, ठीक है, ये जो जोन है मैंने अभी जो जोन क्रिएट किया है, इस जोन को टैप करके अगर यहाँ भी आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक को अगर देखो, वैसे ब्रेकर ब्लॉक जो है वो आपका ऑलमोस्ट 70 to 75% का उसका एक्यूरेसी रहता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन जो 25% केस है, वो 25% केस में अगर ये यहाँ पे फेल होता है, ठीक है, तो ये जो अपसाइड में आपको ये दिख रहा है ना, ये जो मैंने अभी लेवल ड्रॉ किया है फ्रेश लेवल, देखो ये लेवल मैंने ड्रॉ कैसे किया। यहाँ पे जो आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा हैमर, ठीक है, उसके लो को कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है उसके लो, उसके हाई को मैंने कनेक्ट करके ये एक जोन ड्रॉ किया है जहां से मार्केट में आपको अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिला है, ठीक है। तो इस जोन को मैंने कंसीडर करके आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। अगर इस जोन के ऊपर भी आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन को टैप करे। अगर टैप करता है तो फिर बहुत अच्छा है, अगर नहीं टैप करता है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर डायरेक्ट मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच कर जाता है यहाँ पे कोई,
इसको ब्रेक करके और यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल अगर देखने को मिलता है तो फिर अपना सिंपल सा होगा कि डाउन साइड के लिए हम लोग अच्छा खासा मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ हम एसएल यहाँ रख देंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। कोई इशू नहीं है यहाँ पे अगर एसएल अपना जाता है, ठीक है। देखो लॉट साइज यहाँ पे जैसे जो रेगुलर लॉट साइज यूज करते हो, मान लो 0.05 रखते हो, तो यहाँ पे 0.03 यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है छोटा लॉट साइज से, जहाँ पे आप देखो कि हाँ एक पॉसिबिलिटी है आपके सामने ब्रेक कर सकता है, तो वहां पे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एसएल हिट होगा कोई इशू नहीं है, मान लो, ठीक है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन शो करेगा, हम लोग फिर से यहाँ पे सिंपल सा एंट्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ पे अपना एसएल, देखो एसएल क्या है ना कि एसएल ऐसा नहीं है कि आपका कभी एसएल हिट नहीं होगा, या फिर मेरा कभी आज तक एसएल हिट नहीं होता है, या फिर जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनका एसएल हिट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, सबका एसएल हिट होता है, ठीक है। मार्केट में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बाई या तो सेल, तीसरा कुछ नहीं है। और ये इन दोनों चीज के अलावा और कुछ आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्केट में क्या करते हो आप, सिंपल, या तो बाई पे क्लिक करते हो या तो सेल पे क्लिक करते हो, ठीक है। क्या मार्केट आपको तीसरा ऑप्शन देता है कि आप कुछ और एक्शन ले सको बाई या सेल के अलावा? नहीं देता ना। तो ये सिंपल अपने सामने दो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो इसीलिए एसएल से नहीं डरना है। एसएल एक बहुत ही अच्छा चीज होता है मार्केट में, ठीक है, उसको वो खराब नहीं होता है कुछ भी कि एसएल है बहुत बेकार चीज है, बार बार एसएल हिट होता है, मेरा पैसा चला जाता है। एसएल से बुरा वो होता है कि आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाए, ठीक है। ये सबसे बड़ा सेटबैक होता है एक ट्रेडर के लिए उसके लाइफ में, ठीक है। तो अकाउंट ब्लो करने से बेटर है कि आप एसएल को हिट कराओ मार्केट में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एसएल जाएगा कोई इशू नहीं है, दोबारा एंट्री प्लान करो अपने सेटअप पे, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब मार्केट देखो, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कल से पहले मार्केट इसको अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा इधर कहीं आसपास, ठीक है। अपना सिंपल सा मेरा जो तीन कंडीशन है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसके नीचे का कोई अपना एनालिसिस नहीं है, इसको साइड करते हैं। ये सिंपल सा तीन कंडीशन है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, आपको यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, या फिर इसके लो को स्वीप करके कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो भी आप यहाँ से अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। बस ये होगा कि यहाँ पे आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, तो अपना लॉट साइज को अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने फ्री कोर्स जो लॉन्च किया हुआ है प्राइस एक्शन के ऊपर, उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। All the best for Bitcoin trading, gold trading, and all the best for your trading journey. Thank you.